ओरिजिनल हम आपको दिखाते हैं जो आया है आज से 2200 साल पहले। ओरिजिनल आपने ये जो फोटो भी बनाई है कागज वाली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। बुद्धिज्म में ढेरों सारे रहस्य हैं। ये रहस्य जब भी आप बुद्धिस्ट देशों में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये मिलता है। भारत में आज वही सारी चीजें तथाकथित हिंदू प्रैक्टिस कर रहा है, तो बुद्धिस्ट की चीजें अचानक से हिंदू कैसे प्रैक्टिस करने लगा। इन तमाम रहस्यों पर यहाँ पे बात हुई है। एक गुप्ता महोदय ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया, उनसे भी बहस हो गई है। भारत में राजा रवि वर्मा ने किस तरह से बुद्धिज्म की चीजों को कॉपी पेस्ट किया, किस तरह से अंग्रेजों के समय में कॉपी पेस्ट किया गया और कैसे आज उसको हिंदू प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर यहाँ पे बातचीत हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा ताकि सत्य आपको पता चल सके। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए इसको और लाइक करना तो कतई मत भूलिएगा। जैसे इन्होंने सत्य देख लिया कि 1890 में इनका धर्म आया है, भाग गई है। ये है आपका ओरिजिनल हम आपको दिखाते हैं जो आया है आज से 2200 साल पहले। ओरिजिनल आपने ये जो फोटो भी बनाई है कागज वाली ना, ये कहाँ से आपने कॉपी पेस्ट की है, हम आपको ओरिजिनल दिखाते हैं। जब कर्निंघम महोदय खुदाई किए थे भरहूत स्तूप का, वहां से मिला था ये देखिए, ये बीच में बुद्ध की माता महामाया है। इस स्तूप में मिला है खुदाई पर, बुद्ध की माता है और दोनों तरफ से ये गज हैं जो यहाँ से स्वागत कर रहे हैं। तो ये बुद्ध की माता के लिए बना था ओरिजिनल, जिसको आप लक्ष्मी आपको समझाया गया 1890 में बना के कॉपी पेस्ट अंग्रेजों के समय में। बुद्धिज्म की चीज है आपने अंग्रेजों के समय में जब सब अनपढ़ थे, और आप तो चूंकि गुप्ता हैं तो आप भी वैश्य परिवार से आती हैं। आपके यहाँ तो गुप्ता में भी एजुकेशन नहीं था ना, आपको भी तो पढ़ने लिखने का हक नहीं था। आपके यहाँ भी तो कोई लड़की नहीं पढ़ी लिखी थी, लड़के भी नहीं पढ़े लिखे थे, बस व्यापार करते थे। तो अंग्रेजों के समय में बुद्धिज्म की ये जो तस्वीर है, उनकी जो मूर्ति है जो स्तूप में मिली है खुदाई से, उसको कागज पे आपका हिंदू देवी देवता बना के आपको दे दिया गया था, जिसको देख के आप आके हमसे लड़ रही थी कह रहे हमारे हिंदू का है, हम कई पीढ़ी से बता नहीं सकते, कई पीढ़ी से। आपकी पुरानी पीढ़ी जो है 1890 से चित्र बना के ली गई है। राजा रवि वर्मा था, वो भी 1890-95 में बना रहा था ये सब। तो ये आपका इतिहास है कि ये भरहूत में आज से 2200 साल ओरिजिनल वाला है। ये इससे पहले आपका नहीं मिलेगा। आपका अपना तो देखिए 150 साल भी नहीं बीते, 150 साल में आप सोच ली कि वो आपका है, कॉपी पेस्ट हुआ है ये। अंग्रेजों के समय में सारे ब्राह्मणवादी सब बुद्धिज्म की चीजों का, उनकी मूर्ति कला जमीन से निकलती थी, या ब्राह्मण उसका देख के कॉपी पेस्ट मार के अपना हिंदू का बता के लोगों में हिंदू प्रचार करता था। आम आदमी को अंग्रेजी आती नहीं थी, ब्राह्मण थोड़ा बहुत अंग्रेजी सीख लिया था, अंग्रेजों के यहाँ रहता ही था। जो वहां से खोजता था वो ले जाके लोगों में कहता था ये हमारे हिंदू देवी देवता है। जो अंग्रेज खोजता था बुद्धिज्म का, वो जाके पता करता ये हमारे देवी देवता है। इस तरह से आपका धर्म आगे बढ़ा है। अगर आप मुझे सुन रही हैं तो जुड़ जाइए, जुड़ के अपना फीडबैक तो दे दीजिए। चली गई है तो चलिए, जब चली ही गई है तो आगे बढ़ते हैं फिर। मतलब ये हाल है भारत में, जानते ही नहीं लोग, सोच रही हैं कि हिंदू हैं इसीलिए खरीद ले रहे हैं। हिंदू का नहीं है वो, नहीं समझ पा रहा हूं मैं। महेंद्र पंढेलकर यहाँ लिखते हैं, सर ब्राह्मण किसके पूजक हैं? ज्योतिष, कुंडली, लग्न, गोत्र, गुण और ये बातें किस काल गणना के आधार पर धार्मिक लोगों को बताता है, ये कितना सच है? लेकिन उसको वो भी नहीं आता है। ज्योतिष, कुंडली, लगन, पत्रिका, गुण, गोत्र सब कॉपी पेस्ट किया है 68 में, 1968 में नासा के कैलेंडर से, मतलब अंग्रेजों का जो ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो सौर कैलेंडर था, वहां से अब भारत का जो शक संवत था, उन दोनों से मैच करके एक नया कैलेंडर बनाया गया। भारत का नेशनल कैलेंडर शक संवत मॉडिफाई किया गया। उसके बनने के बाद से ये सारा इनका सारी चीजें ही सब चल रही है। कुछ नहीं आता था ये सबको, कुछ नहीं पता था ये सबको। ये समझते थे कि राहु है, केतु है, खा जाता है, सूरज को खा जाता है। ये सब वेद में लिख के बैठे हैं कि राहु जो है जाके सूरज को खा जाएगा, उसको बचाने के लिए 7 घोड़ों पर बैठ के घूमेगा। कुछ नहीं पता था, सब वहां से मॉडिफाई हुआ है, तब जाके ये सब कर रहे हैं सब ये। फिर इसके बाद से राहुल शक्ति शेष लिखते हैं, हमारे लोग बुद्ध धाम में घर वापसी आने में डर रहे हैं, मनुवादी के चंगुल में फंसा रहना चाहते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। राहुल देखिए जी, राहुल शक्ति शेष जी, बाबा साहब आए थे तो वो अपने साथ लेके आए थे। यहाँ डिपेंड करता है कि अब कौन नेता आ रहा है और अपने लोगों को लेके आ रहा है। पब्लिक, हर पब्लिक तो
नेता विधायक थोड़े बन रही है, पद पोजीशन में सांसद थोड़े बन रही है। बाबा साहब जब बने थे तो अपने लोगों को लेके गए थे ना। तो पहले अब ये देखे ना कि कौन सा वो बहुजन व्यक्ति है जो आ रहा है और अपने साथ लोगों को आ रहा है। पब्लिक पर हम दोष नहीं मार सकते ना। पब्लिक तो तब भी उसने देखा ना कि हमारा कोई नेता जा रहा है तो साथ में गई थी ना। ये क्वेश्चन हमें उनसे पूछना चाहिए जिनको हम लोग सब चीज अपना नेतृत्व करने के लिए दे के बैठ गए हैं। उनसे भी एक बार प्रश्न पूछना होगा कि आप कब जाएंगे और अपने लोगों को लेकर जाएंगे, आपके साथ जाएंगे। क्योंकि आपको ही हर चीज दे के बैठा है ना आदमी। आपसे उम्मीद करता है कि आप जो है हम समाज के लिए काम करेंगे, आपके कारण समाज का कुछ भला होगा, सब चीज दे के बैठा है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी हम लोगों को खड़ा करना पड़ेगा ना। अच्छा, इसके बाद से क्योंकि पब्लिक जब भी कहीं जाएगा तो या आएगा तो उसको सपोर्ट चाहिए। बेसिकली होता है ना, लोग कहते हैं कि यार 15 20 50 हजार 2,000 10,000 लोग हैं तो देख लिया जाएगा, कुछ होगा देखा जाएगा। एक दो आदमी रहता है तो डरता है। पूरी पब्लिक बल्क में होती है, 5 लाख 10 लाख होते हैं, तब उनको कोई डर नहीं है। चलो भाई हमको कोई दिक्कत नहीं, रोटी बेटी संबंध की कोई दिक्कत नहीं होगी, रहने का नहीं होगा, सब लोग एक साथ हैं, हम सब एक साथ हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन करना जरूरी है। अच्छा, जिगर यहाँ लिखते हैं एसजे आरएसएस से इतना भी डरना या बौक भी नहीं होना है कि उनका हाल अब गीली पैंट जैसा हो गया। उनको घूम घूम कर कहना पड़ रहा है कि मोहन भागवत को हम भी यहाँ के मूल निवासी हैं, अब ये हाल हो गया है उन लोगों का। हाँ, ये तो देखें न्यूटन्स लॉ है ना भाई, डर तो दोनों तरफ लगेगा ना। ऐसा थोड़े है कि एक ही तरफ लगता है, डर दोनों तरफ लगता है। जो मारता है ना उसको भी डर रहता है कि हमको भी कोई इसकी, वो बोल रहे थे ना कर्म फल वाला जो कह रहे थे, उसको भी डर लगता है कि हम मारे हैं तो कल हमको भी कोनो मार ही देगा, हमको भी कोनो खोज रहा होगा, ये भी तो लगता है ना। तो इसीलिए आप धम्मपद पढ़िए, बुद्धा ने उसमें निडर होने की बात कही है। धम्मपद पढ़ेंगे ना तो बुद्ध ने उसमें निडर होने की बात कही है। निडर मतलब जिसको डर ही नहीं है अब किसी से, न किसी जीव से, न किसी जंतु से, न सर्दी से, न गर्मी से, किसी चीज से अब जिसको डर नहीं है। तो वो आपको पढ़िए, पढ़कर बाबा साहब को पढ़िए। उनके बाबा साहब के पीछे कितने लोग पड़े हुए थे। बाबा साहब जो हैं कभी अपने समाज के लिए, कभी खुद के स्वार्थ को आगे नहीं आने दिए। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने पर्सनल स्वार्थ को लेके आगे बढ़ रहा है, उसको कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहा है, तो वो फिर दिक्कत वाली बात होती है। ओके, हाँ जी, हिस्ट्री पर्सन बताएं। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मेरा एक सवाल था आपसे कि आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें आप बता रहे थे कि इत सिंह जो थे चाइनीज ट्रैवलर, उन्होंने दीपदान उत्सव का मेंशन किया है कि अमावस्या की रात को बुद्धिस्ट लोग दीपक जलाते हैं। क्या ये सच बात है? आपको झूठ लग रहा है क्या? पढ़ लिए क्या पूरा इत सिंह की किताब? नहीं सर, मैंने खोजने की कोशिश की थी, मिला नहीं मुझे। अब शायद मैं ध्यान से देखना पड़ेगा उसमें। अच्छा, मैं स्ट्रीम करूंगा नेक्स्ट में, मैं दिखा दूंगा। दीपदान की बात नहीं आई है। अगर आपने पूरा स्टेटमेंट मेरा सुना होगा तो उसमें ये सुना होगा, अमावस्या के दिन दीप लोग जलाते थे। रास्ते से अगर कोई राहगीर जाता था, ये भी अमावस्या को ही पड़ता है, और कोई राहगीर जाता था तो उसको भी इससे हेल्प मिल जाती थी। लोग अपने अपने तो घरों वही के आगे दिवाली दीप है? जलाते थे। हैं? नहीं, वही दिवाली नहीं है भाई, वही दिवाली की बात नहीं है। ये दिवाली अलग हो गया, दीपदान ये अलग चीज हो गया। पहली बात यह है कि ब्राह्मणिज्म के किसी भी किताब में इसका जिक्र ही नहीं है। लेकिन जब हम ये परंपरा देखते हैं कि दीपक जलाने की परंपरा, कैंडल जलाने की परंपरा बुद्ध के आगे, या इस तरह के दिए जलाने की ये परंपरा बुद्धिज्म में आई है, सदियों से प्रैक्टिस होती है। अब प्लस एक 7वीं सदी का एक स्कॉलर लिख के भी गया है इस बात को कि लोग जलाते थे, हम ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन वहीं ब्राह्मणिज्म की किसी भी किताब में आप बता दीजिए दीपक जलाने की परंपरा का उल्लेख हो, कोई उनकी जो पुरानी किताब हो। वेद जहाँ में तो तक है ही नहीं, मैंने उपनिषद में है जहाँ ही तक नहीं, मैंने रामायण में है ही जी, नहीं। जहाँ तक मैंने बोलिए। रामायण पढ़ी है उसमें लिखा है कि राम जो थे वो आए थे चैत्र के मंथ में, जो कि मार्च और अप्रैल होता है, दिन में आए थे। हम्म। तो दिवाली तो किसी भी एंगल से उनका हो नहीं सकता। और ये जो आपने है ही लक्ष्मी नहीं ना। वाला एंगल बताया, लक्ष्मी और ये हम्म। गणेश जी का एंगल जो बताया, बुद्धिज्म में भी विनायक बुद्धा है जो वज्रयाना बोधिसत्व है, और लक्ष्मी महामाया जी को बनाया गया है, महामाया माता जो है
बुद्ध की, उन्हें बनाया गया है। हम्म। और मुझे लगता है क्या कोई हिस्टोरिकल ऐसा कुछ है हम लोग के पास एविडेंस कि बुद्धिज्म का ही फेस्टिवल, क्योंकि मैं हांगकांग गया था, वहां पे बुद्धिस्ट कंट्री है हांगकांग, बहुत बड़ी मूर्ति भी है वहां बुद्ध की, तो वहां पे भी दिवाली जैसा ही कोई मेला या फेस्टिवल मनाते हैं वो लोग, लेकिन वो लैंप वगैरह उड़ाते हैं, बहुत दिया दिया विया ये सब जलाते हैं, उनका थोड़ा अलग रहता है कैंडल दिवाली कैंडल जैसे। जलाते हैं। एग्जैक्टली तो बहुत ही कैंडल ज्यादा उड़ाते हैं। हाँ बुद्धिस्ट लोग वहाँ पे, तो लेकिन थोड़ा सा अलग है वो, मतलब यहाँ से अलग है उनका थोड़ा, लेकिन है वो थोड़ा दिवाली जैसे कि सजाना चाहिए, घर घर सजाना। तो वही मेरे को समझ में नहीं आता कि वो तो इंडिया से ही मेरे को लग रहा है गया है ये चीज, और दीपदान उत्सव का क्या हमारे पास कोई हिस्टोरिकल एविडेंस है? क्योंकि कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने इसका स्टार्ट करवाया था, इस दिन बुद्ध वापस लौटे थे कपिल वस्तु ज्ञान प्राप्त ये करके, एनलाइटमेंट बहुत लेने के सारे बाद। स्कॉलर लोग देखें, बहुत सारे स्कॉलर लोग बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं। अगर आप स्कॉलर्स की बात सुनेंगे तो वो 84,000 स्तूपों पे पहली बार दीप जला उसकी भी बात करेंगे। आप और सुनेंगे तो कुछ लोग कहेंगे फसल वसल तैयार होती है उसके लिए दीप जलाते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि मौसम चेंज होता है, कीट पतंगे आ जाते हैं उसके लिए जला के मारते हैं, लेकिन वो तो गलत है, तो ब्राह्मणिज्म कहता है ये लोग कभी भी कीड़े मारने के लिए तो ऐसा नहीं करेंगे, तो ये तो बकवास चीज है ये। तो ये है मैं अगला स्ट्रीम करूंगा उसमें मैं ये सारे प्रश्नों के आप लोगों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा ऑथेंटिक सोर्स से, क्योंकि सुनी सुनाई बातें कहना सही नहीं है ना। जब तक हमारे पास कोई ऑथेंटिक कोई या तो स्क्रिप्चर का रेफरेंस हो या कुछ अन्य सोर्स हो, जब तक वो न दिखाया जाए तब तक इसका कोई मतलब ही नहीं है। सुनी सुनाई बातें कहना या कल्पना करना कि भाई फसल आ गए थे इसीलिए जला दिया गया, या उन्होंने ऐसा कह दिया था, या बुद्धिस्ट कंट्री में जलाया जाता है इसीलिए, उसका कुछ जब तक ऑथेंटिक सोर्स नहीं आएगा। एक तो सोर्स आया है अमावस्या के दिन जलाने का ईद सिंह में, बाकी कुछ और चीजें हैं वो मैं नेक्स्ट में लेके आऊंगा, वहां से शायद आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर में हेल्प मिल सकता ब्राह्मणिकल सिस्टम से दिवाली का कोई लेना देना नहीं। है। उसका है ही नहीं, उसका है ही नहीं ना, वो तो मैं कंफर्म कर चुका हूँ, उनकी किसी भी इन्होंने किताब में नाम कब्जा ही तो नहीं कर है। लिया ना, एक कब्जा कब्जा कर लिया तो इन्होंने। उन्होंने कब्जा कर नहीं लिया, उन्होंने हर चीज पे कब्जा किया ना, उन्होंने तो हर एक चीज पे ही कब्जा कर रखा है। तो यही अच्छा सर, चक्कर एक है और ना बात यहाँ मैं पे। बता दूं आपको कि कंबोडिया में जो अंगकोर वाट मंदिर है, इवन वहां के कई लोग जो हैं जब टूरिस्ट जाते हैं इंडिया से, मेरे फ्रेंड गए थे एक वहां पे, वो लोग इसी तरीके से प्रचार कर रहे हैं कि विष्णु जी का ही मंदिर है, बाद में बुद्धिस्ट लोगों बन गया, बुद्धिस्ट लोगों के हाथ में आ गया ये, वहां के लोग ही ऐसा कह रहे हैं, कंबोडिया के ही लोग। तो अब क्या कर सकते कंबोडिया हैं भाई, इसमें हम तो गलत न्यूज अरे पूरी तो फैल रही है इंटरनेशनल। अरे भाई जब भारत सरकार पैसा देगी उनको, एएसआई जब पैसा दे रहा है, एएसआई जब उसका काम कर रहा है, तो वहां के लोग क्या कहेंगे, वो लिखवा दिया, लिखवा देगा तो वही चीज चलेगी। और सर एक चीज और बता दूं, अंगकोर वाट इज नाउ 8th वंडर, डिक्लेयर कर दिया गया उसको, 8वां अजूबा डिक्लेयर कर दिया गया, काफी महीने पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया, और ये बहुत जरूरी हो गया वो बुद्धिस्ट के लिए कि उनको विष्णु, क्लेम करना। देखें वो जो कह रहे हैं ना कि विष्णु का था, विष्णु खुद बुद्धिज्म में आता है ना। नहीं सर, वो बोलते हैं कि हिंदू लोगों का था ये, वो हिंदू भी नाम लेते हैं वहां पे, अरे आप भाई हिंदू ब्लॉग्स भी देखेंगे यूट्यूब पे हिंदू मिल का जाएगा नहीं आपको। था भाई। अरे तो ब्लॉग में आपको वो कह ऐसा रहा है ना, बोलते हैं सर। ब्लॉग से थोड़े इतिहास होता है, नहीं, ब्लॉग वो थोड़े ब्लॉग इतिहास वाला होता जो है था भाई, वहां के ब्लॉग लोग से इतिहास नहीं पूछ होता रहा है। था कि किसका मंदिर है ये, वहां पे जाके पूछता है वो कंबोडिया के लोगों से कि किसका मंदिर है, हिंदू अच्छा का कि बुद्धिस्ट का, तो वो लोग बोलते हैं कि पहले हिंदू का था फिर बाद में बुद्धिस्ट लोग का। अरे भाई एक बात बस। बताइए, जब वहां पे आप जो है यही प्रोपोगेट कराएंगे तो वही करेगा ना। भारत के बुद्धिस्ट टेम्पल पे जाइए, महाबोधि महाविहार में, वहां भीतर ब्राह्मण बैठा रहता है, उससे बात करेंगे तो वो बोलेगा कि हमारा ही, हमारा शिव जी का था यहाँ पे, बाद में बुद्ध आए हैं। उसका क्या कीजिएगा? कहीं पे आप जाते हैं, कौन से व्यक्ति से बात कर रहे हैं, किस रैंडम व्यक्ति से बात कर रहे हैं, पैसा खिला के बात कर रहे हैं, आपका ही है या कौन है, ये थोड़े आप जानते हैं। जब आपको पता है कि विष्णु खुद बुद्धिज्म का, अवलोकितेश्वर बुद्ध को विष्णु कहा जा रहा है, 97% वहां पे बुद्धिस्ट लोग हैं, वहां का सबसे बड़ा टेम्पल है, और वहां पे 97% बुद्धिस्ट लोग हैं, और 3% जो हैं ईसाई मुस्लिम, और तब थोड़े बहुत एक आध कुछ हिंदू हैं, और उनका टेम्पल बन गया सबसे बड़ा। 3% में भी ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी है, और भी पारसी यहूदी जो भी होंगे, और इनका सबसे बड़ा टेम्पल बन गया। तो किसी के सिर्फ कह देने से, कहने से थोड़े होता है, इससे नहीं होता ना। वो ये बुद्धिस्ट का विदेश था में है और क्यों हमेशा ढूंढते हैं रहेगा। बाबूजी, और खासकर बुद्धिस्ट बाबूजी कंट्री में विदेश ही अपने में बाबूजी। नहीं, विदेश में नहीं ढूंढते हैं वो ना, दरअसल बुद्धिज्म में अपने बाबूजी ढूंढते हैं। जहां बुद्ध का होगा वहां अपना पिताजी ढूंढ लेंगे। हम्म
समझ रहे और सर हैं? जहाँ ये एक चीज और शेयर करना चाहता था सर। जहाँ हाँ, बोलिए, बोलिए। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जब विदेश जाते हैं हम लोग, हम गए थे तो वहां पे बुद्ध की बड़ी इज्जत है, ये भी मैं आपको बता दूं। और वहां पे इंडियंस जो जाते हैं, उन्होंने नाम ऐसा खराब कर रखा है अपर कास्ट वाले, वहां पे जाते ही जैसे कुछ काम से, मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो वहां पे एयरलाइन में काम करते हैं, तो वो जाते ही वहां पे जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग हैं, वो जाते ही पूछते हैं कौन सी कास्ट से हो, ब्राह्मण की राजपूत, उससे नीचे जाते ही नहीं है। उनका ये मानना है कि उससे नीचे औकात ही नहीं लोगों की यहाँ तक आने की। और मलेशियन मेरी एक दोस्त थी, उसने बताया था कि मेरे से इंडियंस लोग पूछते हैं, बोलते हैं कि हम लोग अपर कास्ट से आते हैं, हम लोग राजपूत लोग हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ना, नाम खराब कर रखा है, कास्ट सिस्टम वहां भी फैलाते हैं, जहां जाते हैं कास्ट सिस्टम फैलाते हैं। मेरे से 3-4 लोग ने पूछा वहां पे, जो वहां पे रहने लगे हैं हांगकांग, ऐसी हरकतें करते हैं कि वहां के जो लोग हैं वो घर भी नहीं देना चाहते, बोलते हैं कि इंडियंस बहुत ज्यादा गंदगी फैलाने लगते हैं, ऐसे गंदे गंदे नाम खराब कर रखा है वहां पे। रूम्स नहीं मिलते वहां पे इंडियंस को इजिली, और हांगकांग इज देखिए, वेरी डेवलप्ड कंट्री। जहाँ भी जाएंगे ऐसी ही बातें करेंगे, और ऐसी ही बातें करेंगे। जातिवाद इनका थोड़े छूट रहा है। भारत में जितने संगठन बना के घूम रहे हैं, जाति के नाम पे ना संगठन बना के घूम रहे हैं, विचारधारा के नाम पे थोड़े बनाए हैं सब। जितना अपर कास्ट है अपने को कह रहा है, सो कॉल्ड अपर कास्ट, उस सब अपना जाति का संगठन बना के बैठा है। आप बोल दीजिए मैं झूठ बोल रहा हूँ। हिस्ट्री बिल्कुल पर्सन सही बोल रहे हैं। और सर ये लोग प्रचार करते हैं वहां पे कि बुद्ध तो हमारे ही हिंदू धर्म के थे, उनके बाप फादर हिंदू तो थे, सब हिंदू से ही अब तो टीच अब लिया है जब उन्होंने ज्ञान। तो बताइए, अंकोर वाट का रेनोवेट एएसआई करवा रहा है, आई प्रचार यही कर रहे हैं, तो कहेगा नहीं वहां का प्रचारक कि हिंदू थे पहले? बोलिए, वो तो करबे करेगा। जब विष्णु का बुद्ध से पहले अस्तित्व नहीं है, पुराने जितने इंस्क्रिप्शन वहां के मिल रहे हैं सब बुद्धिस्ट के इंस्क्रिप्शन हैं, फिर उनके पिताजी कैसे वहां पे हो गए खाली मुंह से कहने से? हिस्टोरिकल प्रमाण भी तो देना पड़ेगा, कैसे पहले हिंदू था। इसका भी तो सबूत देना पड़ेगा, बिना सबूत दिए हुए हिंदू थोड़े शब्द होगा। भी तो नहीं मिलता ना सर उस टाइम पे, 11वीं शताब्दी से पहले कहाँ मिलता है? अलबरूनी की किताब में पहली बार मेंशन आता है ना, किताबुल हिंद। हाँ, वो नहीं मिलता है, इनके हिंदू शब्द है ही नहीं, तो इनके केवल कह देने से थोड़े ही हो जाएगा। खैर मैं करूंगा, अभी इसमें बताना बाकी है ना, अभी जी तो आज सर, हम प्लीज सिर्फ सर चर्चा कर नेक्स्ट रहे हैं ना। स्ट्रीम में, हाँ हम्म सर नेक्स्ट स्ट्रीम में प्लीज सर इसी इसका उसी पूरा पॉइंट डाउट को हम क्लियर लोग कर कवर दीजिएगा कि करेंगे। ठीक दीपदान है। उत्सव का कहाँ मिलता है एविडेंस। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, जय वो हिंद सर, वो थैंक सारा हम लोग डेटा निकाल लेंगे। ओके। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। शेखर चौहान लिखते हैं, थैंक यू राजे जी एसचे भाई को भीड़ू का मतलब बताने के लिए। अच्छा जी, ओके, शुक्रिया। और फिर यहाँ पे टी सिटेन टोरजे यहाँ लिखते हैं, हाय सर, कुड यू प्लीज रिकमेंड अ बुक विथ एन ऑथेंटिक ट्रांसलेशन ऑफ द धम्मपदा? थैंक यू। अच्छा, ऑथेंटिक ट्रांसलेशन का तो नहीं, लेकिन तारानाथ जी की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ना उन्होंने क्या किया है, लास्ट में ना इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया है। पहले हिंदी में किया है, खूब लंबा चौड़ा व्याख्या है, और लास्ट में इंग्लिश वाला भी कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि ये जो किताब जो उन्होंने टीका की है, ये किताब दरअसल बुद्धघोष जो थे 5वीं सदी के, उनको जो महाथेर थे उन्होंने कहा था कि आप जाओ श्रीलंका में, श्रीलंका से ओरिजिनल धम्मपद लेके आओ, जो सम्राट अशोक के बेटे महिंद जो हैं वहां पे लेके गए थे श्रीलंका में। तो सिहली में ये चीज बची हुई है, श्रीलंका तो नाम नहीं था, वहां पे ये चीज है, तो आप जो है ओरिजिनल वहां से लेके आओ। तो बुद्धघोष गए थे वहां पे और वहां से वो लेकर आए थे, अब वो चीज सुरक्षित है। तो उसका अठकथा जो है उसका इन लोगों ने कंपाइल किया हुआ है, वो अवेलेबल है, तो उसको आप देख लीजिए। तारानाथ भाई हिंदी में भी है और लास्ट में इंग्लिश में भी है, और कुछ और भी डिटेल्स उन्होंने दिया है, ठीक है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। बाकी अंग्रेज लोग भी ट्रांसलेट किए हैं, बहुत सारे लोग किए हैं, लेकिन चक्कर यही बनता है कि अंग्रेजों में ना इंग्लिश में कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसका मतलब हम भारतीय जो है कुछ और समझते हैं, और वो जब ट्रांसलेट करता है तो उसको ना वो समझ में आता है जितना, उसके करीब वाला वर्ड वो डालता है, हम लोग उसी वर्ड को उठा के कुछ और मतलब निकाल लेते हैं, तो ये बड़ा चक्कर फंसता है इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ भी। राजेश जी यहाँ लिखते हैं, थाईलैंड और हांगकांग के दिया पानी में छोड़ते हैं ड्यूरिंग दीपदान उत्सव, आई वॉज वेरी शॉक्ड सीइंग इट फर्स्ट टाइम। हाँ, वो है ना, पानी में बुद्धा की मूर्ति रहती है। अब बहुत सारे मोंक लोग जो हैं, ये जो हमारी पुरानी जिसने
एसजे पे वीडियो देखी होगी, उसमें इस तरह की क्लिप में बहुत डाला था। वो लोग क्या करते हैं, बुधा रहेगी, सब लोग लाइन से बैठ जाएंगे दोनों साइड में, आज सब जो है एक एक दीप जला के, और जो तालाब रहेगा, ये बुद्धिज्म की परंपरा है कि जहाँ बुधा का विहार बनता था उसके बगल में एक तालाब जरूर बनती थी, तो उसमें जो है दिया जरूर वो जलाते थे। और फिर इसके बाद से राजे यहाँ पे लिखते हैं, इन माई एनी डिफिकल्टीज इन पास्ट श्रीलंकन आई चाइनीज ऑल्सो स्टूड फॉर मी बट नो अपर कास्ट हैड इवर सॉन एनी सपोर्ट। दोस्तों, धम्म की आपकी तरक्की ही दवाई है। बिल्कुल सही कहा है आपने राजे जी, ये बिल्कुल सही बात है कि सब खड़े हो जाएंगे आपके साथ, SC ST OBC हो, लेकिन जो आपको अपर कास्ट कह रहा है वो कभी आपके साथ नहीं खड़ा होता है। खड़ा होगा तो समझिए बहुत पीछे कोई बड़ी चाल सी है। अगर आपके साथ खड़ा हो रहा है तो बहुत बड़ा कोई चाल सा है, ये आप समझ जाइए। तो ये बिल्कुल सही कहा है, इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि अपने बहुजन लोग एक हो जाओ, एक साथ आ जाओ। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।